हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेक्शन को डिस्कस करने वाला है 24 मार्च 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब रहे वो डिस्कस करने वाले पार्ट 125। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे काकोफोनी। काकोफोनी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। काकोफोनी मतलब क्या है? यह हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड एंड ए मिक्सचर ऑफ लाउड एंड अनप्लीजेंट जो नॉइज रहे इसे कहा जाता है काकोफोनी, जो झगड़ेलू इंसान रहे, है ना। एंड रैकेट हो सकता था, लिखते एक एक करके लिखते हैं। एंड और क्या क्या हो सकता था? डिजोनेंस हो सकता था, डिस्कॉर्ड हो सकता था, नॉइज हो सकता था, क्लाउड हो सकता था, दिन हो सकता था, रैकेट हो सकता था, अप्रोर हो सकता था, कमोशन हो सकता था, टर्मोइल हो सकता था, बाबेल हो सकता था, जुम्बेल हो सकता था, मिक्सचर, मेडली, ये सारे के सारे हो सकता था सिनोनिम। क्लियर? तो एंटोनिम क्या होने वाले? सेरेनिटी हो गया, सेरेनिटी। और क्या क्या हो सकता था? हारमोनी हो सकता था, हारमोनी, मेलोडी हो सकता था। एंटोनिम की बात कर रहा हूँ। एंड यूफोनी हो सकता था, यूफोनी। एंड सिंपाथी हो सकता था, सिंपाथी। अक्कड़ हो सकता था एंड कनकड़ हो सकता था, कनकड़ हो गया। पीस हो सकता था, शांति जो रहे, राहत रहे, काम हो सकता था, CALM, है ना, काम हो गया। सेरेनिटी हो सकता था, सेरेनिटी हमने लिखी है। ट्रैंक्विलिटी हो सकता था ना। ट्रैंक्विलिटी मतलब जो ट्रैंक्विलाइजर दी जाती है कोई भी जानवर को शांत कराने के लिए, वही चाहे जो ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? डेवियस। डेवियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या? लास्ट में वही है तो आर्जेटिव है। शोइंग ए टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट और ट्विस्ट, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट। आर्टफुल हो सकता था एंड जो सिनफुल इंसान रहे, है ना, आर्टफुल हो सकता था, कॉनिंग हो सकता था, CUNNING, है ना, कॉनिंग हो गया, करप्टी हो गया, स्लाई हो सकता था, स्नेकी हो सकता था। और एक इडियम रहे स्नेक इन द ग्रास, है ना, वो भी हो सकता था। अंडर हैंडेड हो सकता था, अंडर हैंडेड हो गया। डिसऑनेस्ट तो हो ही सकता था, डिसऑनेस्ट हो गया। अनट्रस्टवर्दी हो सकता था ना, अनट्रस्टवर्दी मतलब जिसके ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता है। एंड डुप्लीसियस हो सकता था, डुप्लीसियस जो दोगलापन जिसके रहे, है ना। एंड डिसाइडफुल हो सकता था, डिसाइडफुल हो गया। मैनिपुलेटिव हो सकता था, गर्लफुल हो सकता था, इंसीडियस, काफ़ी सारे रहे। इंसीडियस, है ना, इंसीडियस में जो छुपे हुए हैं। एंड हार्मफुल भी है। एंड और क्या हो सकता था? माचियावेलियन हो सकता था ना, MACHIA, माचियावेलियन, माचियावेलियन। बस कैसे भी करके याद रखिएगा। वेलियन जो रहे वो है इसी वर्ड से रिलेटेड करना। आर्टफुल हो सकता था एंड वाइंडिंग हो सकता था, इनडायरेक्ट हो सकता था, है ना। राउंड, राउंड अबाउट हो सकता था। खैर इतना रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाले? ऑनेस्ट पर्सन जो रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान जो रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो सीधे रहे। एंड ऑनेस्ट तो हो ही सकता था एंड डायरेक्ट भी हो सकता था, डायरेक्ट हो सकता था, फ्रैंक हो सकता था, फ्रैंक हो गया। कैंडिड भी हो सकता था, कैंडिड हो गया। ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना। फोर्थ राइट भी हो सकता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या हो रहा है, लेनिएंट। लेनिएंट मतलब जो कोमल सा रहा है ना। लेनिएंट, इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताना, ये है एडजेक्टिव। लेनिएंट मतलब कोई भी गुण के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो एडजेक्टिव। तो मोर रिलैक्स्ड इन enforcing rule or standards and merciful और टॉलरेंट। सिनोनिम क्या होने वाला है, टॉलरेंट हो गया एंड परमिसिव हो सकता था, परमिसिव हो गया। और क्या हो सकता था, लिबरल भी हो सकता था ना, लिबरल हो गया। और मर्सीफुल तो हो ही सकता था मर्सीफुल हो गया। फॉरगिविंग हो सकता था, फॉरगिविंग। एंड इंडल्जेंट हो सकता था ना, इंडल्जेंट कह लो या फिर इंडल्जेंट कह लो, कोई बात नहीं, इंडल्जेंट। और इजी गोइंग हो सकता था, है ना, लाक्स हो सकता था, लाक्स जो रहे। एंड सॉफ्ट भी हो सकता था, सॉफ्ट हो सकता था, जेंटल हो सकता था, काइंड हो सकता था, फ्लेक्सिबल हो सकता था, जो कोमल सा रहा है ना, जेंटली हो सकता था। एंड परमिटिंग भी हो सकता था। एंटोनिम क्या होने वाला है, जो इनफ्लेक्सिबल है, जो रिजिड है, बहुत ही स्ट्रांग है ना। मतलब पॉजिटिव वाला टोन पूछे तो जैसे क्या रहे, म्यूनिफिसेंट रहे, म्यूनिफिसेंट तो वो तो जिद्दी वाला इंसान रहे, है ना। स्टबन भी हो सकता था, जो इनफ्लेक्सिबल है। एंड परमिटिंग हो सकता था, परमिटिंग तो सिनोनिम रहे, परमिटिंग नहीं। और क्या हो सकता था इनफ्लेक्सिबल हो सकता, स्ट्रिक्ट हो सकता था, है ना, जो इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे। हार्श भी हो सकता था, हार्श रहे। सिवियर भी हो सकता था, है ना, सिवियर हो सकता था। एंड स्टॉन हो सकता था, STERN, स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा, मत भूलना है। इनफ्लेक्सिबल, अनआइल्डिंग, रिजिड भी हो सकता था, थोड़ा सा जो रिजिड इंसान रहे। टफ भी हो सकता था, अनफॉरगिविंग, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओबेस। ओबेस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्लियर। मतलब ओबेस मतलब जो इंसान रहे, मतलब मान लो जो ओवरवेट रहे, ओवरवेट मतलब देखिए वेट ज़्यादा रहे वो तो सही है, बट जो कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स मतलब मान लो किसी की वेट, लिख देता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में BM कहा जाता है, क्लियर, इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की कितनी की वेट रहे, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स के, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना। मतलब मान लो किसी की 1.6 मीटर की हाइट रहे, तो इसकी स्क्वायर रहे, इससे डिवाइड करने से ये जो वैल्यू पता चलता है ना, मतलब मान लो किसी भी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू अगर 20 से 25 के बीच में रहे, तो ये जो वेट रहे ना वो सही है, मतलब वेट सही है। अगर इससे ज़्यादा रहे 25 से 32 के बीच में जो रहे, ये ओबेसिटी जो रहे ना, ओबेसिटी की कैटेगरी केस 1 में रहे, सिवियरिटी 1, सिवियरिटी 2, सिवियरिटी 3, सबसे खतरनाक होती है सिवियरिटी 3 तो, है ना, जिसमें कि 40 से एबव चला जाता है, मतलब कोई भी बॉडी की जो वेट रहे, ये जो बॉडी मास इंडेक्स रहे, ये चला जाते हैं 40 से एबव, तो जिससे कहा जाता है ओवरवेट खत्म। तो ध्यान में रखिएगा बॉडी मास इंडेक्स, ये है ओबेस। ओबेस मतलब है, मतलब जो मोटापन रहे, है ना। स्टकी हो सकता था, ओवरवेट हो सकता था, है ना। इसके पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया ना, ये एडजेक्टिव है, क्लियर। एंड ओवरवेट हो सकता था, ओवरवेट, फैट भी हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, कर्प्यूलेंट हो सकता था, हेवी सेट हो सकता था, है ना, प्योर हो सकता था। और चबी भी हो सकता था, चबी हो गया। पॉटली भी हो सकता था, पॉटली। स्टाउट हो सकता था, स्टॉकी हो सकता था, है ना, स्टॉकी तो लिखिए। रटंड हो सकता था। और बस यही रहने देते। फूफी हो सकता था, PUFFY, फूफी। सिनोनिम क्या हो सकता, थीन हो सकता था, पतले जो रहे इंसान, है ना, थीन हो गया, दुबला पतला, जो मोटू पतलू से आपको पता चल सकता है ना, मोटू रहे और एक पतलू रहे। तो स्लिम हो सकता था, स्लेंडर, है ना, स्लेंडर जो रहे। लीन भी हो सकता था, लीन। और गंट हो सकता था, GAUNT, गंट। थीन तो हो ही सकता था। अंडर वेट हो सकता था, वेट के अंडर में, अंडर वेट,
है ना, अंडर वेट हो सकता था, और बोनी हो सकता था। खैर नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वर्ड एक्सपॉन्ज। एक्सपॉन्ज इसके पार्ट ऑफ स्पीच ये कि वर्ब है टू रिमूव और डिलीट समथिंग एंड कम्प्लीटली ऑफन इन ए फॉर्मल और ऑफिशियल कंटेक्स्ट। ऑफिशियल कंटेक्स्ट है जो कि रिमूव कर देना, मतलब ऑफिशियल तरीके से, तो इरेज कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट कर देना, ओब्लिटरेट कर देना, कैंसिल कर देना, है ना, एंड स्ट्राइक करना, कट कर देना, है ना। मतलब ये असल में ये ऑफिशियल तरीके से कट करना, एक्सरसाइज कर देना, एंड इफेज कर देना। जो कस्टम ड्यूटी, खैर वो रहने देते एंड टाइम पर ख़त्म करते, एंड इरेडिकेट हो सकता था, एंड है ना, एक्सटॉर्पेट हो सकता था, वाइप हो सकता था, है ना, एंड रफ हो सकता था, स्क्रैच हो सकता था, एडिट हो सकता था। क्लियर। एंटोनिम क्या होने वाला है, रिकॉर्ड हो गया, आड़ करना, इंसर्ट हो सकता था, इंक्लूड हो सकता था, इनकॉर्पोरेट भी हो सकता था, रिकॉर्ड हो सकता था, एंड रिटेन भी हो सकता था, है ना, एंड प्रिजर्व करके रखना, मेंटेन करके रखना, सारे के सारे क्या है एंटोनिम में। तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड मुझे एक बात बताना, स्टडी ऑफ डिजीज़ को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ डिजीज़ को कहा जाता है पैथोलॉजी, है ना, पैथोलॉजी कहा जाता है। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।